विभिन्न फसलमध्ये तेलजन्य फसलको खेती एक प्रमुख तथा आवश्यक खेती व्यवसाय हो। भारत देशका विभिन्न राज्यमा तेलजन्य फसलको उत्पादन गरिन्छ। यसमा तोरीको तेल, सरसुको तेल, सूर्यमुखी फूलको तेल, तिल लगायत विभिन्न तेलजन्य फसलको खेती गरिन्छ। दैनिक खाद्यान्न तयारीमा प्रयोगमा चाहिने तेलको उत्पादनको माग विश्वमा बढ्दो छ भने यसको प्रचुर उत्पादन प्रविधि निम्ति वैज्ञानिकगण तथा विषयविदहरूले उन्नत प्रजातिको तेलजन्य फसलको शोध, परीक्षण र अनुसन्धान गर्दै आएका छन्। यता सिक्किम राज्यमा पनि तोरीजन्य फसलको उत्पादनमा सिक्किम सरकारको कृषि विभाग, भारत सरकारको ICAR, KVK अनि बागवानी महाविद्यालय आदिले आफ्नो परीक्षण फार्ममा शोध कार्य तथा परीक्षण गर्दै आएका छन् भने कृषक वर्गलाई पनि व्यापक खेती निम्ति यसतर्फ अभिप्रेरित गर्दै आएका छन्। सिक्किमको दक्षिण जिल्ला अन्तर्गत नाम्ची जिल्लाभित्र टुक्कल बर्मेकमा अवस्थित केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल अधीनस्थ बागवानी महाविद्यालयले आफ्नो परीक्षण फार्ममा तोरीजन्य खेतीको प्रशिक्षण गर्दै आइरहेको छ। यस महाविद्यालयकी जेनेटिक्स एन्ड प्लान्ट ब्रिडिङ शाखाकी सहायक प्राध्यापक डाक्टर डियाना सेगोल्सेम यस शोध र परीक्षण काममा लाग्नु भएको छ। दूरदर्शन गान्तोकले यस सम्बन्धमा जानकारी लिएर कृषक समुदाय समक्ष लाभ पुर्याउने उद्देश्यले यो परीक्षण फार्ममा पुगेर जानकारी लियो। यस सम्बन्धमा अधिक जानकारी सहायक प्राध्यापिका डाक्टर डियाना सेगोल्सेमसित भेट गर्यौं अनि जानकारी बटुल्यौं। आउनुहोस् जानकारी लिनतर्फ लागौं। ये ट्रायल जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड भारतपुर राजस्थान से दिया गया है। ये ट्रायल है इनिशियल वैराइटल ट्रायल। हम लोग एक वैरायटी को रिलीज़ करते समय हम लोग उससे पहले हम लोग मल्टी लोकेशनल ट्रायल करता है। तो जहाँ जहाँ पे वो लोग लोकेशन में देके उसका परफॉर्मेंस देखा जाता है, उसका परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको रिलीज़ करता है। उसका इनिशियल ट्रायल यही पे कर रहा है। अब यहाँ पे इस बार मुझे 4 ट्रायल्स मिला है, 4 ट्रायल मिला है। तो इसमें मस्टर्ड एक है और IVT अर्ली मस्टर्ड जो पहले लगाना पड़ता है, नवंबर के 15 के पहले लगाना पड़ता है। और उसके बाद IVT टोरिया जो हम लोग रेपसीड बोलता है साइंटिफिक में, पर उसका एक ट्रायल है। और उसके बाद AVT एडवांस वेराइटल ट्रायल, वो इसके नेक्स्ट स्टेप है। वो उसके अगर अच्छा परफॉर्मेंस आया तो डायरेक्टली वेराइटी रिलीज़ करेगा। और एक है येलो सरसों जो वो येलो वाला कलर सीड्स होता है ना मस्टर्ड में, उसका 4 ट्रायल है। तो इसमें हम लोग ने जो है लाइन स्विंग किया हुआ है एक ट्रायल का। अभी मैं IVT अर्ली मस्टर्ड के बताती हूँ। इनमें 18 एंट्रीज है। 18 एंट्रीज ये वेराइटी नहीं बोल सकता है, लाइंस बोलता है, लाइंस बोलता है, क्योंकि वो फार्मर्स उसको इम्प्रूवमेंट थोड़ा करना बाकी है। उसको मल्टी लोकेशनल ट्रायल में करके उसका परफॉर्मेंस जान के उसके बाद रिलीज़ करेगा, उसके बाद उसको वेराइटी बोल देगा। उसके पहले का ट्रायल हम लोग साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में वो ट्रायल करता है। इसमें 18 लाइन्स को 3 रेप्लिकेशन में, क्योंकि आपको देखा जाए तो एक खेत में यहाँ पे मिट्टी उसका फर्टिलिटी कम हो सकता है, यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। तो उसको अच्छी तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोग उसको रेप्लिकेशन करता है। मतलब यहाँ पे कोई एक जो फर्स्ट ट्रायल का वो जो लाइन 1 वहाँ पे हो सकता है, नेक्स्ट ब्लॉक में दूसरा में हो सकता है। 3 रेप्लिकेशन किया है। ये 18 नवंबर में सोइंग किया हुआ है ये लाइंस। और अभी 50% फ्लावरिंग तो हम लोग दिसंबर का लास्ट वीक और जनवरी के फर्स्ट वीक में 50% फ्लावरिंग आ गया है। और हम लोग ने इसने लाइन स्विंग किया हुआ है, स्पेसिंग रखा है। एक लाइन और एक लाइन में 30 सेंटीमीटर का स्पेसिंग रखा है। और प्लांट टू प्लांट में लगभग 10 सेंटीमीटर का स्पेसिंग रखा गया है। और ये जो लाइन में हम लोग ने सिर्फ ऑर्गेनिक मेथड यूज़ किया है, क्योंकि और हम लोग का ही स्टेट है, हम लोग का मेरा सेंटर है जो ये जो रिसर्च है AICRP रेपसीड मस्टर्ड और वॉलंटरी सेंटर, मेरा ही सेंटर में ही ऑर्गेनिक ट्रायल किया हुआ है। सब सेंटर्स ये जो सेम ट्रायल पासीघाट में भी मिला है, मणिपुर में इम्फाल में भी मिला है, और त्रिपुरा में भी मिला है, उमिया में भी मिला है। उन लोग का तो इनऑर्गेनिक मेथड है, मेरा ही ऑर्गेनिक मेथड है। यहाँ पे हम लोग ने फार्म यार्ड मेन्योर डाला हुआ है। फार्म यार्ड मेन्योर को हम लोग को जो प्लाउइंग करते समय अच्छे से फार्म यार्ड मेन्योर को लगाता है। तो एक हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग 20 टन लगाते हैं, पर उससे भी ज़्यादा लगा सकता है आप लोग को। और उसके अच्छे से मिक्स करने के बाद
जब फ्लावरिंग आने का जो निकलता है ना, जो फ्लावर का बड्स निकलता है, जी। उसी टाइम में हम लोग फिर से कंपोस्ट लगाता है। वो जो कंपोस्ट हम लोग एक्चुअली कंपनी से हम लोग अन्नपूर्णा करके बोलता है, वो कंपोस्ट लाइन में लगा लेता है। उसके अलावा जब प्लाउइंग के टाइम वो जो फार्म यार्ड मेन्योर जब लगाया, उसमें हम लोग ने रॉक फॉस्फेट भी लगाया हुआ है। रॉक फॉस्फेट का ज़रूरी ऑयल सीड क्रॉप्स में बहुत ज़रूरी होता है। ये सब हम लोग ऑयल सीड्स के लिए लगा रहा है, मस्टर्ड का ऑयल सीड्स के लिए, तो रॉक फॉस्फेट भी लगाया हुआ है। रॉक फॉस्फेट तो प्लाउइंग के टाइम में लगाया, और उसके बाद पानी अच्छे से देना पड़ता है आपको सोइंग के टाइम में। आज आपने सोइंग किया तो तुरंत नेक्स्ट दिन में आपको पानी देना पड़ता है। उसके अलावा हम लोग, क्योंकि क्रॉप का परफॉर्मेंस थोड़ा कम लग रहा है करके, बायो स्टिमुलेंट्स करके हम लोग बोलता है उसको, मोस्टली हम लोग सीवीड जो है उससे एक्सट्रैक्ट किया हुआ सगारिका इफ्को का कंपनी है, सगारिका वो भी लगाया हुआ है। वो लगभग 3 ml इन 1 लीटर करके वो भी स्प्रे किया हुआ है। वो भी फ्लावरिंग आने से पहले हम लोग को लगाना पड़ता है, ऐसे करके लगाया हुआ है। और ये मस्टर्ड है, जैसे ये मस्टर्ड है, अच्छा। जो हम लोग साइंटिफिकली इंडियन मस्टर्ड बोलता है, जो हम लोग राई साग भी बोलता है, लीफी वेजिटेबल में जो हम लोग राई साग बोलता है। तो इसका मस्टर्ड और रेपसीड में, ये मस्टर्ड का फील है, ऊपर में जाके हम लोग, मैं रेपसीड को दिखा दूंगी। उसमें क्या अंतर होता है कि एक फार्मर को ये जो हम लोग का पत्ती जो होता है ना, जो रेपसीड होता है, उसका पत्ते का ये जो स्टॉक होता है वो नहीं मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है। हाँ, नहीं होता है। अच्छा। इससे डिफ्रेंशिएट होता है। और उसके बाद उसके अलावा मस्टर्ड का सीड्स लगभग वैरायटी डिफरेंट होता है, फिर भी मस्टर्ड का सीड्स थोड़ा बड़ा होता है रेपसीड से। और उसके अलावा ये इसका ऑयल कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। और उसको देरी से हम लोग, जैसे आप लोग ने ये बाड़ी में आपने धान लगाया, धान के बाद भी लगा सकता है। तोरी में क्या होता है, रेपसीड जो हम लोग बोलता है, उसको तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा आगे में लगाना पड़ता है, नवंबर के फर्स्ट वीक में ही लगाना पड़ता है। उसके देर हो जाएगा तो हाँ, आपको फल तो मिल जाएगा, पर प्रोडक्शन इतना नहीं होगा। मैडम, ये कितने महीने के दौरान में इसका हार्वेस्टिंग या कटाई का समय हो सकता है इसमें? ये मार्च के एंडिंग तक तो हार्वेस्टिंग कर सकता है आप। अच्छा। ये नवंबर में लगाया और उसके बाद मार्च के एंडिंग में हम लोग हार्वेस्टिंग कर सकते 6 हैं। महीना के अंदर? 6 महीने के अंदर नहीं, 4 महीने 4 महीने के के अंदर में हो 4 महीने जाएगा। दंड में हो जाएगा। अच्छा। और मेच्योरिटी तो लगभग मार्च फर्स्ट वीक में ही मेच्योर हो जाएगा। हम लोग जब थ्रेसिंग करता है ना, उसको अच्छे से करने के लिए हम लोग मार्च एंडिंग तक रख के उसको हार्वेस्टिंग कर सकता है। उससे देरी होगा तो क्या होगा, सब जो सीड्स होता है नीचे में गिर जाता है। अच्छा। तो शैटरिंग बोलता है वो हम लोग का साइंटिफिक टर्म में, उसको ध्यान रखना पड़ता है। जब उसका जो स्ट्रो कलर, जैसे हम लोग का धान का जो स्ट्रो कलर बोलता है, वैसे ही तरह उसका भी लीव्स जब थोड़ा बहुत ड्राई होता है, और जो पोट्स का ऐसा साउंड आता है ना, रेटल साउंड, उसमें हम लोग हार्वेस्टिंग कर सकता है। कितना प्रोडक्शन हो सकता है इसमें कैलकुलेशन के हिसाब पे? प्रोडक्शन तो लास्ट टाइम तो एज़ कम्पेयर टू नेशनल एवरेज से थोड़ा कम आया है। कोई जो लाइंस होता है, जो नेशनल एवरेज 1000 पर केजी पर, मैं यील्ड के हिसाब से बोल रही हूँ, केजी पर हेक्टर में 1000 के टू 1200, वो तो वेराइटी टू वेराइटी डिफरेंट होता है। ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में क्या डिफ़र होता है कि ऑर्गेनिक में तो थोड़ा कमती प्रोडक्शन होता है, फिर भी देखा जाए तो वो नेशनल एवरेज तक कोई लाइन जो होता है वो नेशनल एवरेज तक पहुँच सकता है, नेशनल एवरेज प्रोडक्टिविटी तक। अच्छा। कोई डिजीज का प्रॉब्लम है इसमें? हाँ, एक यहाँ पे एक स्टेक हेड के मैं दिखा सकती हूँ। बोल सकते हैं आप? हाँ, एक स्टेक हेड करके, वो ज़्यादातर अभी तक जो जितना भी मैंने ट्रायल किया है, इतना डिजीज़ का प्रॉब्लम नहीं दिया है। 1-2 ही प्लांट्स में देखा जाता है। वो स्टेक हेड बोलता है, वाइट रस्ट से होता है। तो उसका ना, आपको ऑर्गेनिक में तो हम लोग वो फंगस से होता है, पर हम लोग ऑर्गेनिक में तो क्या करता है, आपको ट्राइकोडर्मा लगा सकता है। सीड्स को आप ट्राइकोडर्मा से अच्छी तरह से मिक्स करके सोइंग से पहले उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है, सीड्स ट्रीटमेंट। 5 ग्राम लगा सकता है 1 kg सीड्स में, उसके ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा लगाने से भी फ़ायदा नहीं होगा। उसको अच्छे से पहले ट्राइकोडर्मा को अच्छे से पानी से थोड़ा मिक्सिंग कर दीजिए, और सीड्स को रख के वो शेड ड्राई करना पड़ता है, धूप में ड्राई नहीं करना पड़ता है। उसके बाद आप तुरंत सोइंग कर सकते हैं। अगर आप सीड्स में ड्राई नहीं कर सकते हैं, आप कंपोस्ट में भी लगा सकते हो, आपको जो खाद है उसमें भी लगा सकते हो। लगभग 1 हेक्टर के में 10 kg का खाद में वो 10 kg का ट्राइकोडर्मा 1 हेक्टर का खाद में वो लगा के मिक्सिंग करके वो लगा सकते हैं। ये डिजीज क्यों आता है, इसका कोई कारण है क्या?
इसका एक्चुअली एनवायरमेंटल कंडीशन से होता है, पर हम लोग का यहाँ पे इतना नहीं हो रहा है अभी तक। वो अच्छा है, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा होने से उसको कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल हो जाता है ना। अच्छा इसीलिए वो एक दो प्लांट्स होने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको एक दो प्लांट्स देखने से तोड़ के? उसको तोड़ के वो उसको वो मैनेज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हो गया, हम लोग को एक बोलते हैं ना थ्रेशोल्ड लेवल होता है, उसके ज़्यादा हो गया तभी आपको उसी टाइम में भी थोड़ा जो सिम्टम्स आने से ट्राइकोडर्मा भी स्प्रे कर सकते हैं। पर उससे अच्छा है कि आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके पहले से ट्रिटमेंट, नहीं तो आप ट्राइकोडर्मा उसमें भी कर सकता है। दर्शकवृन्द, अहिले हामी फेरि अर्को प्लटमा आएका छौँ। तपाईँलाई हामीले इन्डियन मस्टर्ड ओइलको उत्पादन प्रविधिबारे जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ भने यो जुन देखिरहनु भएको छ यो येल्लो सर्ज्युम र सिक्किम राज्यमा पनि यो खेती हाम्रा परापूर्वकालदेखि कृषकहरूले गर्दै आउनुभएको हो। तर यसको जुन प्रजाति देखिरहनु भएको छ बहुतै राम्रो प्रकारले उत्पादन भएको देखिरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा हामी हाम्रो एसिस्टेंट प्रोफेसर मैडमबाट जानकारी लिन्छौँ। तो मैडम, आपके पास जो ये येल्लो सरसों है, हाँ, और उसके ऊपर भी इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, इसको भी जानकारी दीजिए। येलो सरसों ये भी तो आईबीटी ट्रायल थे, जहाँ पे जो इंडिया का जितना भी ब्रीडर्स है उन लोग ने जो वैरायटी आइडेंटिफाई जो किया है उसका मल्टी लोकेशनल ट्रायल हो रहा है। यहाँ पे 12 एंट्रीज़ है और ये मैंने 25 अक्टूबर में लगाया हुआ था। तो इसका अच्छा है कि इसका ऑयल कंटेंट भी बहुत अच्छे से आ जाता है। और अगर उसका वो जो नंबर ऑफ़ द ब्रांचेस आप दिखा देगा कि ब्रांचेस जो है बहुत अच्छे से आ रहा है। और ये पहली बार हम लोग यहाँ पे लगा रहा है और इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से वजह से ये येलो सरसों यहाँ पे रिकमेंडेशन कर सकता है हम लोग फार्मर्स के लिए भी। और ये फ़र्क होता है इसका और मस्टर्ड का कि ये थोड़ा आगे में लगाना पड़ेगा, नहीं तो उसका प्रोडक्शन जितना अच्छा हुआ है उतना नहीं आएगा। अच्छा, अब फार्मर्स के फील्ड में तो शायद आपका फर्स्ट ट्रायल है ना ये? अभी तो फार्मर्स के फील्ड में तो ऐसा शुरुआत नहीं किया हुआ है। इसके लिए मैन्यूरिंग और सिस्टम कैसे रखा था मैडम इसमें आपने? सेम हम लोग ने जो इंडियन मस्टर्ड में लगाया अच्छा। हुआ है ऐसे ही यहाँ पे भी 20 टन्स लगाया हुआ है। अच्छा। रॉ फॉस्फेट जब प्लाविंग के टाइम में रॉ फॉस्फेट और मेन्योर को, जो फार्मयार्ड मेन्योर जो खाद बोलता है, उसको अच्छे तरह से मिक्स करके हम लोग ने लगाया है। उसके बाद जो फ्लावरिंग के आगे में ही हम लोग ने उसको वो भी लगाया था, अन्नपूर्णा जो कंपोस्ट एनरिच कंपोस्ट है उसको लाइन लाइन में लगाया है। ये भी लाइन सोइंग किया हुआ है, 30 बाई 10 सेंटीमीटर में ही लाइन सोइंग किया हुआ है। एक रो में 30 सेंटीमीटर और एक प्लांट में 10 सेंटीमीटर ऐसे लगा के लगाया हुआ है। और इसका परफॉर्मेंस अच्छा था, इसीलिए मैंने बायोस्टिमुलेंट्स नहीं लगाए। पानी हर वक्त देना पड़ता है, क्योंकि पानी उसको जब ग्रोथ के टाइम में वेजिटेटिव जब फ्लावर आने से पहले उसको पानी अच्छे से नहीं देगा, स्ट्रेस हो जाएगा, तो इतना प्रोडक्शन अच्छे से नहीं आएगा। और उसके बाद हम लोग ने एक बार नीम ऑयल लगाया था, क्योंकि यहाँ पे मैंने किसी प्लॉट में कमिला देखा, जो कमिला जो प्रॉब्लम होता है इसका, पर वो प्लांट के ग्रोथ के वजह से वो सप्रेस कर पाया और इसका इतना हार्म नहीं हुआ है। अच्छा, तो दिखाई दिया मैडम, बहुत अच्छा इसका प्रोडक्शन होगा शायद आने वाले दिन में। इससे जो ऑयल का प्रोडक्शन जो है ना बहुत ज़्यादा ही होगा, लग रहा है कि इतना सारा स्टीम है, इतना सारा उसके फलन उसके तो सीड बहुत सारा दिखाई दे रहा है। और इसका अनुमानित कितना प्रोडक्शन हो सकता है मैडम इसमें? इसका प्रोडक्शन ये पहली बार लगा रहा है, तो यहाँ का मैं नहीं बोल सकती हूँ कि कितना ज़्यादा होगा। ये भी लगभग अगर ऑर्गेनिक में दिखा जाए तो लगभग 1200 केजी पर हेक्टर में आने का उम्मीद कर लेती हूँ, कि उसको कन्वर्ट करने के बाद ना, कि अच्छा। प्रोडक्टिविटी उसका यील्ड उसका बोलता है। जैसे आपने नीचे वाला जो आपने दिखाया कि इंडियन मस्टर्ड, हाँ, और इधर जो तोरी बोला आपने, और यहाँ पे जो येलो सरसों, इन सभी के कंपैरिजन में इसमें डिजीज कम होगा शायद ना, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन दिखाई दे रहा है इसमें अभी तक तो कोई डिजीज भी नहीं दिख रहा है। कोई डिजीज होगा तो बता दीजिए ना। ये भी सेम यहाँ पे जो मैंने इंडियन मस्टर्ड में बोला है, अभी तक वो मुझे खेती ऐसे ही दिखाई। इसमें भी ज़्यादातर डिजीज़ हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। जो हम लोग एक दो पौधे में जो आ रहा है उसको हम लोग तोड़ के निकाल के रख रहे हैं, तो इतना हम लोग को प्रिकॉशनरी मेजर जैसे कि हम लोग को दवाई देने का ज़रूरत इतना तक नहीं पड़ रहा है। अच्छा। तो इसका प्रोडक्शन अच्छा है। तो अगर इसमें अच्छा हुआ तो मैं वो डायरेक्टरेट जो जहाँ से मैंने सीड्स मांगा है उसको उन लोगों का रिलीज़ वेराइटी है उसका, मैं नेक्स्ट सीज़न में उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा दे के फार्मर्स फील्ड में भी ट्रायल कर सकता है, तो वो एक इंट्रोड्यूस कर सकता है। ये येलो सरसों पहले यहाँ पे इतना नहीं लगाया है। अच्छा, तो आने वाला दिन का फ्यूचर प्लानिंग आपका यही है कि इसका प्रोडक्शन अच्छा हो जाए, इसका रिसर्च एंड जो आपका जो अनुसंधान का काम है ये सफल हो जाए, तो फार्मर्स को भी आप सपोर्ट करके और इसका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो फार्मर्स को क्या मैसेज देंगे मैडम आप?
फार्मर्स को मैं मैसेज कहना चाहती हूँ कि आप जब लगाएगा तो अच्छे से टाइमिंग से लगाना पड़ता है। जब हर काम को अगर टाइम से नहीं लगाएगा उसका प्रदर्शन भी नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत मेहनत करके उसको थोड़ा लाइन सोइंग, तो मैं फार्मर्स को बोलने से लोगों को तो इतना सारा टेरेस होता है, लाइन सोइंग करने में टाइम लगाता है। वो लोग ब्रॉडकास्टिंग मेथड में भी कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, सीड्स हम लोग को ज़्यादा चाहिए होता है, पर उसको थोड़ा सा देखभाल करना पड़ेगा। और फ्लावरिंग आने के बाद उसको जितना देखभाल जो करना था वो नहीं करने से भी होगा। फ्लावरिंग आने से पहले जो है ना, पानी अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे तो पानी का थोड़ा स्कैसिटी होता है, पर एक दो बार उसको अच्छे से पानी देने के बाद तो वंस फ्लावरिंग आने के बाद तो पानी देने का भी ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ वो लोग भी अच्छे से यह ऐसा करके लगाएगा तो प्रदर्शन अच्छा होगा। और एक बात है कि हम लोग का सिक्किम राज्य में तो ऑर्गेनिक है, जितना भी प्रदर्शन होगा ऑर्गेनिक ही होगा। तो जितना उन्होंने मेहनत किया है उसका दुगना फ़ायदा उसको मिल जाएगा। अच्छा मैडम, आपने इंडियन मस्टर्ड दिखाया हमको और जो येलो सरसों दिखाया और अभी जो तोरी बोल रहे हैं, यहाँ का लोग तो तोरी बोलने से एक ही समझता है ना एक्चुअली। क्या डिफरेंस है इसमें, थोड़ा बताइए ना। इसमें हम लोग को वेजिटेटिव से जो पत्ते में अच्छे से डिफरेंस पता चलता है। ये जो इंडियन मस्टर्ड है उसका ऐसा स्टोक आता है जहाँ पे उसका पत्ते जो खिलता है डायरेक्ट उसका मेन स्टेम में उसको बांध के नहीं रखता है। और रेपसीड में जो तोरी बोलता है उसमें ना ऐसा स्टोक नहीं होता है, तो वो मेन स्टेम में ही ऐसा कवर करके वो आता है, वो डिफरेंस होता है। और किसी की वो सीड्स में भी, सीड्स का साइज़ में भी तोरी का सीड्स का साइज़ थोड़ा कम होता है मस्टर्ड से, और ऑयल कंटेंट में भी तोरी का थोड़ा कम होता है मस्टर्ड से। तो लगभग मस्टर्ड का तो 40 to 49% ऑयल कंटेंट आ जाता है, और फैटी एसिड जो होता है ना वो मस्टर्ड में थोड़ा ज़्यादा होता है। और हाइट्स पे भी हम लोग को डिफरेंस होता है, पर वो तो वेराइटी टू वेराइटी डिफरेंट होता है ना। अच्छा। तो मेन तो हम लोग लीव्स के थ्रू हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक में मस्टर्ड में स्टोक होता है और दूसरा में स्टोक नहीं होता है, वही मेन डिफरेंस है। अच्छा, तो यहाँ पे जो तोरी का ट्रायल चल रहा है मैडम, और ये जो स्थानीय प्रजाति का तोरी, यहाँ बहुत सारा लोग अभी भी खेती कर रहे हैं, और ये जो तोरी में क्या डिफरेंशिएट है इसमें? ये भी तो वैरायटी नहीं है, ये लाइन्स है। और लाइन्स है। हाँ, ये यहाँ पे जो हम लोग जो लोकल जो लोग तोरी बोलता है, किसी किसी में मस्टर्ड भी दिखाई देता है फील्ड्स में। अच्छा। तो ज़्यादातर वो तोरी ही नहीं होता है, मस्टर्ड भी होता है। तो इसमें हम लोग ना 10 लाइन्स है यहाँ पे, और ये IVT है इसमें। और यहाँ का लोकल में डिफरेंस होता है कि ये तो साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट से कोई ऑब्जेक्टिव के हिसाब से निकाला गया हुआ है, तो उसका परफॉर्मेंस उसी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और लोकल वाला तो जो हम लोग जो पीरी पूरी से जो सीड्स रखता है उसको कंजर्व करता है, उसको ही हम लोग लगा लेता है। तो इतना क्रॉप वो जो साइंटिफिक इंकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है ना उसमें। अच्छा। इतना ये जो इसका जो तोरी खेती और मस्टर्ड ऑयल इतना का स्पॉन्सर किसने किया हुआ है आपको, और इतना अभी डेवलपमेंट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, और आने वाले दिन का प्लानिंग क्या है आप लोग का? ये जो जितना भी प्रोजेक्ट यहाँ पे जो मस्टर्ड और येलो सरसों और तोरी का जो स्पॉन्सर किया है डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड भरतपुर राजस्थान से, अभी तो वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड हो गया है। वो हर साल हम लोग को नया नया एंट्रीज देता है। मैं ब्रीडर हूँ, तो जो जितना भी ब्रीडर्स है, जब जितना भी कॉलेजेस लोकेशंस में मल्टी लोकेशनल ट्रायल के लिए कि कौन सा वेराइटी को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ले सकता है कि रिलीज़ करने के लिए, उसकी ट्रायल के लिए हम लोग को सीड्स दिया गया है, और फंडिंग भी वो लोग देता है। और मेरा ये नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी जो रेपसीड मस्टर्ड जो ब्रासिका स्पीसीज बोलता है उसमें, क्योंकि ये मस्टर्ड है जुनसिया और ये तोरी होता है कैम्पेस्ट्रीज, तो येलो सरसों भी कैम्पेस्ट्रीज ही बोलता है। तो उसी हिसाब से कौन सा यहाँ पे जब से सूटेबल होता है, उसके बाद ये तो सब लाइन्स है जैसे रिलीज़ नहीं किया हुआ है, उसका जो डायरेक्टरेट ऑफिस में उन लोगों का रिलीज़ हुआ वेराइटी है, वो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत चीज़ ला के हम लोग के फार्मर्स को थोड़ा ट्रायल के लिए, बेसिस के लिए उन लोग को दे के प्रोडक्शन कितना होता है, अगर अच्छा हुआ तो उसका परफॉर्मेंस हुआ तो नेक्स्ट स्टेप उसको मल्टीप्लाई करने के लिए सोच रही हूँ। तोरीजन्य खेती कृषकको निम्ति लाभप्रद खेती हो। खाद्य प्रकारमा खाने तेल अति आवश्यक खाद्यान्न हो, जसको प्रयोग दैनिक खाद्य प्रकारमा प्रयोग गरिन्छ। यसको उत्पादनमा कृषकले तोरीजन्य खेतीमा विशेष ध्यान दिनु अति आवश्यक छ। यस सम्बन्धी अधिक जानकारी निम्ति बागवानी महाविद्यालय बर्मेक दक्षिण सिक्किम अथवा राज्य सरकारको कृषि विभागमा सम्पर्क गर्नुहोला।